ओबीसी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जेन जी की राह पर ओबीसी अगर निकल पड़े तो क्या होगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पहले जाति जनगणना नहीं कराना चाहती थी जब हम उसकी मांग कर रहे थे। जाति जनगणना की मांग करने वाले लोगों को पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल बता दिया था। बाद में ओबीसी की संख्या और प्रेशर में सरकार तो मान गई, लेकिन जाति जनगणना को वो सही तरीके से नहीं करा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जैसे एससी और एसटी का कॉलम रखा है वैसे ओबीसी का नहीं रखा है। वहीं हाल फिलहाल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का उदाहरण देते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि कुछ दिनों पहले छात्रों के मसले पर जेन जी के आंदोलन में लोग सड़कों पर आ गए थे और सरकार को उनके सामने झुकने पड़े थे, लेकिन उससे कहीं अधिक आबादी ओबीसी समाज की है। अगर वो सड़क पर आ गए तो मोदी सरकार का फिर क्या होगा? उन्हें तो हर हाल में हर कीमत पर झुकना ही पड़ेगा। बता दें कि राहुल गांधी ओबीसी कांग्रेस के 7 राज्यों के करीब 300 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी डरे हुए नजर आ रहे थे, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। राहुल गांधी ये दावा करते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी जाने वाले हैं और अब उनके पास गिनती के दिन बचे हैं। खैर, यानी भारत की आजादी के लगभग 80 सालों बाद भी यहाँ के बड़े बड़े नेताओं की राजनीति अभी भी जाति पर ही टिकी हुई है। एक तरफ जहाँ कभी जात पात ना करने को लेकर बातें की जाती है, तो वहीं सारी राजनीति धर्म और जाति के नाम पर ही टिकी हुई है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल को ही आधार मानकर अपनी सारी राजनीति तय करते नजर आते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जातीय गणना के तरीके पर भी सवाल उठाए और ये आरोप लगाया कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए वैसा कॉलम नहीं रखा गया। उनका कहना था कि केवल जातीय गणना की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी यह है कि इसमें पिछड़े वर्गों की आबादी और प्रतिनिधित्व को सही तरीके से दर्ज किया जाए। कांग्रेस लंबे समय से जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय और ओबीसी प्रतिनिधित्व से जोड़कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही है। बता इससे पहले बीजेपी और केंद्र सरकार कांग्रेस के जातीय जनगणना को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल उठा चुके हैं। सरकार का कहना है कि जनगणना 2027 में जातीय गणना कराने का फैसला मोदी सरकार ने खुद लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2025 में इसे सामाजिक समानता और सभी वर्गों के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया था। बीजेपी कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान से साफ है कि जातीय जनगणना आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। कांग्रेस इसे ओबीसी की आबादी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जोड़ने में लगी है, वहीं बीजेपी अपने तरीके से आगे चल रही है।